आज सारे न्यूज़ चैनलों पे राहुल गांधी के चर्चे हैं। क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी उन्हें गाली दे रही है, कह रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मस्खरी करते हैं, पर नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है, संसद में जाने लायक नहीं है। इस तरह की बातें बीजेपी कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि कल एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि वो मोदी और अमित शाह को पागल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके सारी जो भी गलत नीतियां हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट की है और उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, शिक्षा खत्म किया है, या अडानी अंबानी को कैसे किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाया है, सारी बातें अब जनता के सामने आ चुकी है। जनता जाग चुकी है और अब मैं उनको सोने नहीं दूंगा, वो खुद कुर्सी छोड़ के जाएंगे। ऐसी बात राहुल गांधी ने स्टेज कॉन्फ्रेंस से कहा। बहुत मुद्दे उन्होंने कहे, बहुत दमदार तरीके से कहा और उन्होंने पूरा इस समय बीजेपी को चारों तरफ से चौतरफा घेरा और सच बताया उन्होंने इस स्टेज से। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि पागल कर देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी विदेश नीति में ऐसा दिमाग में इनके घुस गया कि विदेश नीति का मतलब है कि किसी के गले लगो, खी 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 करो। तो उसको उसको बीजेपी को बहुत बुरा लगा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसे अपशब्द यूज कर सकते हैं, कैसे पागल कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो शब्द होता है एक प्रोटोकॉल का पद होता है, एक गरिमा वाला पद होता है, उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए। रियली सही में बना के रखनी चाहिए। एक वीडियो देखिए। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी। छोटी उम्र से ये इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं डरता था, मैं तो बचपन से उनको खूनी कहता आ रहा हूँ। इंदिरा गांधी को खूनी कहना, क्या वो अभद्र भाषा नहीं थी? क्या वो अमर्यादित भाषा नहीं थी? तो ये जो भी करते आए हैं बीजेपी वाले, उसका सबका जस्टिफिकेशन होता है। लेकिन आज कोई कुछ भी बोल रहा है तो किसी बच्ची से माफी मंगवाई जा रही है, या पूरा बीजेपी नेतागढ़ किसी उस व्यक्ति को घेर ले रहा है। बड़ा आदमी है तो नेता लोग घेरते हैं, अगर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर कुछ कह रहा है तो आईटी सेल वाले गाली देते हैं, अंधभक्त आके गाली देते हैं। तो इनका काम है बवाल काटना, इनका काम है, क्योंकि इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है ना, तो काम का एक्सपीरियंस नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत योगदान नहीं है, तो इसलिए इनको एक्सपीरियंस नहीं है। देश का हित नहीं चाहते हैं, ये पर्सनल हित चाहते हैं। ये कुछ 2-4 वर्ग है, 2-4 परिवार है, अडानी अंबानी, इस तरह के परिवारों को ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं। बाकी देश की जनता से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आज जब मुद्दे उठ रहे हैं, जनता उठ गई है, जेनजी उठ चुका है, सवाल पूछ रहा है, तो अब बीजेपी कसमसा गई है बिल्कुल। उसे लग रहा है कि किसको घेरें। राहुल गांधी को घेरना, राहुल गांधी को गाली देना सबसे आसान है, क्योंकि भाई मैं तो इनके सब्र की सलामी देती हूँ इनके सब्र को, कि भाई कितनी इमेज गोदी मीडिया के माध्यम से बीजेपी वालों ने खराब कराई, आईटी सेल के माध्यम से इनकी क्लिप को, वीडियोस को तोड़ मरोड़ के इनकी इमेज को खराब किया गया। लेकिन मजाल हो राहुल गांधी ने कभी अपनी इमेज के लिए परेशान हुए हो कि भाई मेरी इमेज इन लोगों ने खराब कर दी। वो सिर्फ काम करते गए। भारत जोड़ो आंदोलन चलाया, पैदल उन्होंने यात्रा की, सारे प्रदेश में जा के घूमते रहे, लोगों की प्रॉब्लम पूछी उन्होंने, जनता से कनेक्ट किया और मुद्दों पे उन्होंने बात की। और कुछ भविष्यवाणियां तो उन्होंने पहले ही कर दी कि बीजेपी अब करेगी, क्योंकि बीजेपी में ये सब ट्रेंड है, ऐसे काम करते हो। वो चीजें सच साबित हुई। तो जब राहुल गांधी इस तरीके से घेर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब राहुल गांधी को गाली पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन दोगलापन, आप एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गाली दें तो आप कहें हम हिम्मती थे, हमें बचपन से किसी को डर नहीं लगता था, और आज कोई कुछ भी बोल दे रहा है अगर प्रधानमंत्री को, तो आप लोगों को तुरंत बुरा लग जा रहा है। भले उस शब्दों में इतनी ज्यादा क्रूरता ना भी हो तो भी आप लोग को इतना बुरा लग जा रहा है। तो ये दोगलापन है। ये दोगलापन की आप लोग सारी लिमिट क्रॉस कर दे रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई किसी का इस्तीफा मांग सकता है, कोई किसी पे सवाल उठा सकता है, और जिसको वोट दे के सत्ता में पहुंचाया गया है तो उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति। तो जनता सवाल करेगी, जनता पूछेगी, और आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है गुस्से में वो अपशब्द भी कहेगी। आप सबका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। और खुद भी गाली देते आए हैं आप लोग, बवाल काटते आए हैं, और आप लोग बवाल काटने वाला विपक्ष का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, चीखना, चिल्लाना, फसाद करना, और इतना दमदार विपक्ष बनकर उभरते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इतना काम कर लिया, इसरो बना लिया, आईआईएम बना लिया, आईआईटी बना ली, इतने पीएसयूज बना लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। अदरवाइज जैसा आप लोग का जो विपक्ष का काम आप लोग करते हैं, तो सरकार को आप लोग काम को तो करने नहीं देते हैं। तो
बहुत दमदार विपक्ष हैं आप लोग विपक्ष में ही आपकी शोभा है। अब आप लोग सत्ता पक्ष संभाल नहीं पा रहे हैं।